नमस्कार, शुभ संध्या। हम श्याम सुंदर शशि कलश FM 102.4 मेगाहर्ट्ज पर अपने सभक संग छी कार्यक्रम समधिया लोक ये श्रोताबिंद समधिया सप्ताहक 6 दिन संध्या 7 बजे से 8 बजे अपने से फोन कर चाहत होई, बातचीत कर चाहत होई वा राय सलाह सुझाव देवे चाहत होई तो 98 2 2 नंबर है। इन नंबर में फोन कर अपने से अपन बात रख सके छी। हमरा लोगन कोनो बड़का बात नहीं करी छी, वा छोट छोट बात एहन जे सबके जीवन से संबद्ध है, बात एहन जे सबके स्वास्थ्य से संबद्ध है, बात एहन जे सबके पहचान सबके मान सम्मान से संबंधित है। कहबे की तो वो ई जे रौदी पड़ गए, आब कोनो भागत नहीं से कहवा में जे रौदी पड़ गए। संघीय सरकार विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा कर दिलके है। प्रदेश सरकार सूखा क्षेत्र पहले ही घोषणा कर देने रहे। आब विपद माने विपत्ति में जे पड़ल रहे छी तकरा की कहबे। विपत्ति में पड़ल छे वो आदमी की भेले, निरीह, अबला, गरीब, भिखारी सह ने विपद में पड़ी छे। तो संघीय सरकार विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा केलके है। तात्पर्य जे भिखारी घोषणा कर दिलके, मधेश के आ मधेसी के। प्रदेश सरकार तक कह नहीं रही जे हमरा सबके सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषणा कर दिए, हमरा भिखारी घोषणा कर दिए। तो जहिना सिफारिश करके प्रदेश सरकार तहिना संघीय सरकार कहल जो ठीके तो विपत्ति में पड़ल छे। तो कोनो बात नहीं, विपत्ति में पड़ल छे मधेसी जनता। तो एकरा कटोरी में भीख के दिलिए, भिखारी के भीखो ने दिलिए आ भिखारी बनाइयो दिलिए। ओना प्रधानमंत्री जी आयल रहे 3 दिन पहले घोषणा कलखिन जे 500 थान डीप बोर्डिंग जे 136 टा पालिका छे नेपाल में मधेश में आ 2000 गांव छे। कनी गौर कर लेते, मधेश में 2000 गांव छे, 136 टा पालिका छे, जई में 500 डीप बोर्डिंग गाड़ल जेते। दाबी केलखिन प्रधानमंत्री जी जे एकटा डीप बोरिंग से 60 बीघा जमीन पटते। अब प्रधानमंत्री जी खेती करे के कते एक्सपीरियंस छन, कते दिन कहिया खेत पर गेला अथवा खेत पर गेला कते वर्ष भ गेलन, हुनकर सलाहकार सब की के छन, की देलकन सलाह हमरा नहीं कहबाक अछि। हम आम लोग से पूछे छी जे खेती पाती करै छी, एकटा डीप बोरिंग से 60 बीघा जमीन पटते। यथास्थिति कह रहा छी हम, किया तो डीप बोरिंग गाड़बे, पानी छै एते निकलते ओहिमे से 60 बीघा पट सके, मगर एकरा लेल पानी एक खेत से दोसर खेत में ल जाए के लेल नाला चाहिए। सेहो नाला की यदि पक्की नाला हेतै तो ठीक छै, नहीं तो पानी माने शुरुए में सबटा पानी बह जाए छै। तो अहाँ के अखन धरि आइए हम देख रहा छलू हँ जे टोली जे आयल छलिए सर्वे करब मधेश के 8टा जिला में, वो सर्वे करब वाला टोली काठमांडू में जाकर जब प्राथमिक रिपोर्ट दिलके है, वही में कहलके है प्रत्येक सीडीओ साहब सबके आ पालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकन संगे कहादन गृह मंत्री जी काल्हि कन रहथिन जे माने की कहे छी जे इंटरनेट के आजकल के बहुत सुविधा से सबसे रहथिन कहादन बात केने। तो वही में कहलकन सीडीओ साहब सबके कहलकन है जो वो जगह पता लगाओ जैठाम ई 500 बोर्डिंग गाड़ल जेते। तो आप जगह पता लगाओ, केना के पता लगाओ, की टूल्स अपनेबे जे ये जरूरी छे तय आकि जेना से पहले जैसे पहिनका सरकार रहे यहाँ के जनता समाजवादी पार्टी के, तो वही बेर में अहाँ के शीत भंडार माने कोल्ड स्टोरेज बनले। तो कोनो एक कोल्ड स्टोरेज लगेला एकटा मंत्री, कोनो लगेला सांसद, कोनो लगेला के तहिना पार्टी कार्यकर्ता सबके खेत में गड़ेते आकि आवश्यकता अनुसार गड़ेते।
एहि बात के जे पे निर्धारण करे के छै ओहि में सबसे पहले कपर फुटबे हेतै। क्या तो यदि रियल करे एकदम आवश्यकता प्राथमिकता के आधार पर तो कोनो समस्या नहीं है, मगर यदि काखा पखा कर लगती जो हमरे कार्यकर्ता के खेत में गड़ाए जैसे हमरे पार्टी के लोग के खेत पटे तो समस्या है। खैर हमरा से होने कहबा की है जे 2000 गांव में से कोन 500 गांव चूज करबे जैमे अहाँ 500 डीप बोरिंग काटबे। सबसे पहले का फर्स्ट चैलेंज एकरा लेल अहाँ लग की टूल्स है, अहाँ लग फीडबैक की है, कत्ता सबसे बेसी जरूरी है ये बात ये अहाँ गाइड दिलिए। तो एक खेत से 60 बीघा खेत जहाँ पटेबे तो एकरा लेल 60 बीघा खेतक में जे कम से कम नाला चाहिए, जैसा पहिने पटले दोसर पटले तेसर पटले चारिम पटले, नहीं तो अहाँ खेत में एक खेत में से दोसर खेत में पानी केना जाए छै अपना सबके आड़ि काटि के यदि करऽ लगबे तो एकटा खेत पटतै ओहिमे कतेक पानी चाहिए तो से अहाँ विचार कर सकै छी। यदि किसान छी तब बुझि सकै छी। तहन तो हमरा बुझाय जे 10 बीघा खेत पाटऽ में मुश्किल छै यदि नाला नहीं बनबै छै तऽ। खैर ई बात छै। तकर बाद आब एकटा और बहुत बड़का समस्या छै। समस्या की छै वह जे टोली घूमि के गेलै ओ जे प्राथमिक प्रतिवेदन देलकै है ओहि में की छै जे अहाँ जे डीप बोरिंग चलेबै एकरा लेल चाही अहाँ के बिजली मात्र नहीं ट्रांसफार्मर सेहो चाहिए अहाँ के, कृषि ट्रांसफार्मर। आ मध्य प्रदेश में विगत 2 वर्ष में 50टा कृषि ट्रांसफार्मर चोरी भ गेल छै। ट्रांसफार्मर चोरा के लाए छै, ट्रांसफार्मरे चोरा के लाए छै, मोटर खोल के लाए छै रात में। मोटर लगेले बुझलिए माने गोटी खाय वाला सब ल जाय छै, ट्रांसफार्मर के ल जाय छै, केना के ल जाय छै, एकर सुरक्षा बंदोबस्त कोना हेतै अपने आप में एक चैलेंज छै। खैर सरकार छै, सरकार ल सब कुछ होय छै, पुलिस सरकार ल छै, सेना सरकार ल छै, सशस्त्र सरकार ल छै, सब गांव पालिका में प्रमुख प्रशासक के अधिकृत छै या जे जीतल छै मेयर उपमेयर लोकन सेहो सरकारे के लोग छथिन चाहे कोनो पार्टी के हो। तो हमरा सबके बस एते कहब जे सब यथा समय यथाशीघ्र डीप बोरिंग गड़ा जाए। मगर अखनो हमर एक सवाल बाकी है, हमर सवाल बाकी ये है जे डीप बोरिंग गाड़ि के पहिने खेत पटायब कि जे प्यासल लोग छै तकरा पानि पिएबै, कौन बेसी जरूरी, खेत पटायब बेसी जरूरी आ कि प्यासल के पानी पिया बेसी जरूरी। सरकार लग कौन प्राथमिकता में पड़बाक चाहिए, पहिने पीबाक पानी के बंदोबस्त आ कि खेत के पानी के बंदोबस्त। एहि बात पर मध्य प्रदेश सरकार के खाने पानी सिंचाई मंत्री मुख्यमंत्री की सोच रहल छथिन। अनेको गाम एहन छै जे गाम में 100 कॉल छलै अखन 2टा 3टा में पानी अबै छै मात्र। पूरा गाम रहे छै बाल्टीन ल क घैल ल क तमघैल ल क लाइन में लागल। तो गाम के लोग के अहिना लाइन में लगेने रहबै वा ई टैंकर में पानी भरि भरि के पिएबै, की करबै? पहिने खेत पटायब कि लोग के पानी पियाब, एहि बात पर एक नीक से बहस होब जरूरी छै। कहबै जे ई बात क्या कहै छै दुनू दू रंग के बात छै, तो दुनू दू रंग के बात नहीं छै। अहाँ सीमावर्ती भारत में जाओ, चाहे सीतामढ़ी जाओ, चाहे मधवापुर जाओ, चाहे की कहै छै बासुपट्टी जाओ वा जयनगर जाओ, जइए खाने पानी के अभाव छै, कल में पानी नहीं अबै छै, तैठाम जाकर भारत के पुलिस बिहार पुलिस गामे गामे जाकर मोटर बंद करवा रहल छै, जहाँ सब मोटर चला के खेत नहीं पटाब सकै छी। क्या तो खेत नहियो पड़ती रहते मगर लोग के पानी पिए के आवश्यकता छै। तो वही ठाम कहै छी जे मोटर चला कर खेत पटाब से बढ़िया आदमी के पानी पियाओ, जीवन रक्षा करू। आ हमर प्रधानमंत्री जी कहै छथिन जे हम सब माने ई डीप बोरिंग कर खेत पटेबे। एहि विषय पर मध्य प्रदेश सरकार लग कोनो योजना किछु छै कि नहीं छै? अपने के मोन है मध्य प्रदेश सरकार के बजट जे छै एहि बेरका
नामो कह के मन करिए हमरा कांग्रेस आ एमाले अपने कह दीजिए एक बड़ी सुंदर कहावत है मैथिली में हिंदियों में है जे एक तक करेला आ दोसर नीम पर चढ़ गए माने अखन सतीश कुमार सिंह नेतृत्व के मध्य प्रदेश सरकार एहन सरकार जे सरकार बजट के 3 रंग के बजट सार्वजनिक करी छे एकटा बजट जे बजट भाषण में कहल के ओहि में अपने की कह दी आय व्यय के जे रुपया कहने से सेहो 3 रंग के फर्क है तो एकटा तो बजट अहाँ जे सार्वजनिक के ली दोसर जे अहाँ रेड बुक में निकाल ली आ तेसर जे अहाँ जे ई सिस्टम में जहाँ अपलोड केने रही 3 रंग के बजट प्रतिपक्ष कहे जे पर छलफल करा एहि पर बहस करू वह CK राउत जी जे अध्यक्ष छथिन जनमत पार्टी के कही छथिन जी माने बिचौलिया हरू ले लिया को बजट हो स्वीकार्य हो जाए ना मेरे मंत्री का माने जनमते के मंत्री के बजट सब काट देलकै आ जखन हुनका क्षेत्र में कहाँ 2 अरब की 1.5 अरब के बजट दो दिल के फिर बाद में माने 2 अरब के बजट मध्य प्रदेश के जनता के जानकारिये नहीं हुआ देलकै कहलकै कि जे छोटका छोटका बजट रहे केना के देवे कि सोचा बिंद विचार करियो छोटके छोटके बजट के बाबू 2 अरब के छै तो एकर कोनो महत्व नहीं है अहाँ 45-46 अरब के बजट लबे छी आ 2 अरब के चोरोका बजट यहाँ से आ एहि पर कांग्रेस पार्टी चूंकि कांग्रेस पार्टी के अखन की छै कांग्रेस पार्टी के अर्थमंत्री छै अर्थमंत्री जी अखन कृष्णा यादव जी अर्थमंत्री जी ओसे बुझू दुनू एक के एकटा पक्ष उम्हर एमाले के भौतिक पूर्वाधार मंत्री छै जे कृषि के बजट घटाओल जाय छै खाने पानी सिंचाई मंत्रालय के बजट घटाओल जाय छै आ भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय के बजट बढ़ाओल जाय छै एहन विकट परिस्थिति में जे ये लोग के पिया के पानी छै तो यह खाने पानी मंत्रालय के बजट बढ़ेबते न कृषि मंत्रालय के बजट बढ़ेबते न मगर बजट बढ़े छै केकर तो भौतिक पूर्वाधार मंत्रालय के सड़क बनेथिन ओ कहाँ दन सड़क बनेथिन तकर बाद ओ बनेथिन पुल आ कमला पुल में जे हस्ताक्षर केने छथिन जे यदि संघीय सरकार बजट ने विनियोजन करते तब मध्य प्रदेश सरकार अपना बजट से बनेते कमला पुल 1 करोड़ रुपया छुटिया नहीं है एकटा मंत्री जी छथि नामे कह पड़े तो शिक्षा तथा संस्कृति मंत्री जी वो अपना जाति के सभा के लेल 20 लाख रुपया छुटिया नहीं अपन जाति के जातीय सभा के लेल आ सिमरौनगढ़ कथी कहै छै वेटनरी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के लेल 1000 रुपया सीता सर्किट के लेल 1000 रुपया छुटिया नहीं ई बात कांग्रेस अपना आप के जे माने लोकतंत्र स्थापना के लेल एते पैघ इतिहास से कांग्रेस पार्टी के एमाले के एते पैघ इतिहास से वो दुनू पार्टी सरकार में छै आ तकरा बाद माने बजट माने बजट जे पारित करबे छै ओहि में प्रतिपक्ष पूरा बाइकआउट केने छै बहुमत के दम पर बजट पारित करबे छै तो एतेक बेसी अनियमितता छै हम कहलू ने अपने के जे एक तक करेला दोसर नीम चढ़ल आब किछु नहीं छै संभावना कोनो संभावना नहीं छै एगो श्रोता टेलीफोन संपर्क पर छथि हेलो हेलो प्रणाम सर प्रणाम जी के बोलै छी जी 24 नंबर वार्ड से हम गणेश शर्मा बोलै छी गणेश जी की हाल चाल छै सब भगवान के दया से अपने सब कृपा से सब ठीक छी सर अपन कहल जाओ कनक पट्टी भेले ने 24 नंबर जी ना 24 नंबर बसैया ओ हाँ बसैया ठीक कहल जाओ हेलो जी कहल जाओ ना जी सर अपने जो कल डी बोर्डिंग दिया हाँ 24 नंबर वार्ड बसैया में 6 गो जापान सरकार बोर्डिंग जे गाइड गेले हाँ आज से 20 वर्ष पहले हाँ सब कनी
जे छोट छोट रही तो देखिए वही सब बोर्डिंग जे गाड़ देती तो सब पर जनरेटर 1 नंबर जैपनीज बैठा के गेले आ वही पर जे ऑपरेटर सब के जे राख देती तो ऑपरेटर सब बुझलती कि हमार निजी संपत्ति बुझाए भगवान कतुक से करोड़ों करोड़ का हाथ में द गए वही सब पर ऑपरेटर राख देती 6 गो आ ऑटोमेटिक जो पानी गिर लगले तो कह के गेले वही टाइम में ऑटोमेटिक पानी जो गिरती तो फ्री फंड में लोग चलेते आ पटेते आ बेसी पानी के जो जरूरी होता है तो घंटा में 2-4 लीटर तेल दका तकर बाद में खेत पटावत के ऑपरेटर के जिम्मा में रही दकर गेल जी ऑपरेटर की करके जे भी जो वो सब सरकार के आदमी सब उमर के आदमी सब गेला बच्ची सब की करके में ताला मार के मुंह के कह देते आ 5 रुपये 6 रुपये घंटा के हिसाब से पैसा सुलभ भेज दी साँझ में मगन भ गए पूरे स्टाफ बुझल गेले तो उ व्यवस्था कम से गेले अखनी जो सरकार देती जी बोर्डिंग आ ओकर जे व्यवस्था आ नाला 1 नंबर पक्की बना के 1.5 फीट चौड़ा या 2 फीट ऊंचाई में सरकार दौड़ गेल रही 1 नंबर तो जरा खेत में जो नाला गेल रहे से सब तोड़ ताड़ के अपने अधूरा परिचय लगा ढलाई करवा कर नाला खत्म कर देती नाला तोड़ दिल के पूरे नाला तोड़ के बचिया वार्ड में 24 नंबर वार्ड में 7 गो 1D बोरिंग में एक साथ कनी के कोई का चले के 6 डी बोरिंग के जो समाप्त कर के बोर्डिंग छिटे घर छिटे बुझलिए पर जो ऑपरेटर सब जो रहे तो वो कहाँ माटी मीडिया विचायता से पता नहीं है तो एक बात कहूँ एकदम ठीक कही तहिया वो अपने के नाला बनल के तब पटबे अखन कहल के प्रधानमंत्री जी जो 60 बीघा पटते बगैर नौले के पटते कभी नहीं बिना नाला के तो पटबे नहीं कर दिया वो डी बोर्डिंग जो गाड़ देते है तो वही पर जो कोनो आदमी खाए नहीं रहते सरकार के तरफ से कोनो कानून नहीं रहते तो डी बोर्डिंग जेकरे आदमी जो प्रधान पंच रहते जीतल ओकरे बुझते हमारे थाना साहिल में बोर्डिंग हमारा जिम्मेदारी में है तो आरो महा विवाद भरते गाँव घर में विवाद के नहीं पहले महा विवाद भरते के लगी ये पटिया योजना आ बोर्डिंग गाड़ते तो डी बोर्डिंग होते या तक बाद में नाला होते आदमी सरकारी करते कानून भी रहते सरकारी तरफ से तभी वो बोर्डिंग जैसे रहते सब बजट सरकार के ये बर्बादी है। एक बात कहले पुरना जे डीप बोर्डिंग से एकरा फेर मरम्मत करती तो भ सके छे बुझल गेले सब के रहे कहने लेकिन एठाम ये पार्टी पॉलिसी से ये सब बर्बाद भ रहा है। न तो एठाम 700 बीघा जमीन है, 1 कनवा जमीन मरहन्ना नहीं देती अपने पता लगाएगा जनकपुर बसैया में फर्क नहीं 14 नंबर वार्ड में पड़ती 7 गो डी बोर्डिंग है अभी बोर्डिंग छिटे है और पर कैसा जनरेटर सब तोड़ ताड़ कर लगे ये अपने के पालिका किछो नहीं करी वायरस किछो नहीं करी से कोर्टू नहीं एकदम मगन में है ओकरा कुर्सी मिलल है अपन मगन कर दे 5 साल के बाद में ये कुछ जमा भ गए जमा कर पेनु पछाड़ी हमारा 24 नंबर वार्ड के तो वार्ड अध्यक्ष के बारे में अपने के मालूम है। हाँ कहानी अख्तियार में पकड़ल है जी कमालू रंगे हाथे जो पकड़ा गए आज हम देखी थी जो ओकरे सदस्य प्रधान पंच में अखनी तो आगे पता न वो लागल है बिगड़ गई नहीं कथी कहू हम सरकार 16 बरस भ गए 1 मिनट सर सुन लिया कन्यारो 16 मिनट भ गए अपांग संस्था खोलेला में हम संपत्ति की उपलब्ध करा देने आए 3 बरस से योजना दे 1 रुपया नहीं दे जात भाई के खार भेल आती के संस्था खोलवा दिल किया 5 लाख रुपया बजट चलिए देने सिलाई कटाई में गांव में से मशीन जो भाड़ा में खोज कर जो कार्यक्रम चल कोटा नया मशीन नहीं किनल किया मैंने अपांग संघ के नहीं दे बजट अपांग के देने चलिए बजट नया संस्था खोलवा दे अपना जायज भाई से सकरा
आ ये संस्था 16-17 बरस से है, वही में हम संपत्ति के उपलब्ध करा देने थे में 1 रुपया वो नहीं देते, 3 बेड योजना ओकरा हाथ से दिलिए। एक बार कहलो जो अपने सबके गांव में माने ये तुलसी मेहर गुठी के चरखा के कार्यालय चलो वो की छे? सरकार कार्यालय तो है, अभी ओकर भवन तवन ठीक है, लेकिन कहीं कथू ने सब लूट के खा गए। बुझली की निवास केकरा जिम्मेदारी में से सुना में आ जाए जमीनों का हम 2 बीघा बिक्री भगली रोड में के। एक बात कहल जाता है कोई जान में जे दे रही संपत्ति आ केकरा बेच देवे तो कनका बड़का बात है। सेकना में तो माने ये तो केंद्रीय गुठी छे अपने तुलसी मेहर गुठी के छे, तो वो केना बेच दे क्यों? अब केना बेच दे तो राजनीतिक छे नहीं देना जे अपने नहीं कह लिया जे 70 बरस में जे 2 बेर प्रधानमंत्री भ गए। अब विधान से रहे बनल, अब वो विधान के कोनो माय बाप नहीं है, फेनु विधान करो बार होते नहीं। जी 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 चलू गणेश शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद, अपने बहुत नीक जानकारी दिलो। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चला बसैया से गणेश शर्मा जी हम जे कही छलू जे 500 डीप बोर्डिंग गाड़ल जाए, कोनो बात नहीं गाड़ल जाए, मगर डीप बोर्डिंग से 60 बीघा जमीन यदि पटाबे के छै तो एकरा लेल पक्की नाला चाहिए। अखने कहला जे आई नहीं आई से 20-25 वर्ष पहले मात्र बसहिए में नहीं, हमरा मन है जे बगचौड़ो में रही गाड़ल, मन है जे हसपुर कटपुला हसपुर के बीच में अखनो तक नाला हमू सब देखने छी, घर छै है, मगर आब किछु नहीं छै बाकी। हमरा कहू जे ई कते बुद्धि के काज भेलै जे सरकार लग, वर्तमान सरकार लग एकर अभिलेख तो हो चाहिए जे कोन ठाम ऐसे पहले नाला गाड़ल रहे, माने ये डीप बोर्डिंग गाड़ल रहे, एकर पोजीशन की छै, ओहि ठाम तो नाला बनल रहे, एकर संरचना तो अखनो हेते, तो कतेक आसान हेते जे ओही जगह पर यदि पुरना काम करय वाला छै तो पुरना के मरम्मत करब, आ नहीं तो वही जगह पर यदि गाड़ी छै तो हमरा पुरना संरचना तो पूरा काज कर, यदि केओ तोड़ियो देने छै तो अहाँ बल लगा कर, क्या तो अहाँ के तो सब गोटा नक्शा देखा देने एहि जगह चले गेल तो अहाँ बल लगा कर ओहिठाम फेर बना सकै छी। एहि बात पर एको बेर संघीय सरकार व प्रदेश सरकार व स्थानीय सरकार सोचलकै? एहिठाम तो होइत कि छै अहाँके जे स्कूल छै, स्कूल पुरान भ गेलै तो आब मरम्मत संभार केला से काम हो वाला नहीं छै, तो की केलक एकरा छोड़ देलक आ नया भवन बना देलक। आब लिया अरे एकरा डिमोलिश कर सके, माने एकरा अहाँ तोड़ के अहाँ ठिका लगाबल, हाँ ओहिमे की छै तोड़े के लेल परमिशन लेबऽ पड़त, परमिशन लेबऽ तो परमिशन लिए बनबऽ के लेल यदि अहाँ परमिशन लै छियै, जे निकाय दै छै ओ निकाय तोड़ू के लेल देतै, तो वो जमीन जे बेकार में सांप के कीड़ा के घर रहे छै से ओहि जमीनों के सदुपयोग भ गेल, या ओहिमे जे पदार्थ जेना में ओहिमे के ईंटा काज लाग सकैया, ओहिमे के काठ काज लाग सकैया, ओहिमे के खिड़की केवाड़ी काज लाग सकैया, तो ओहिठाम बनेबै तऽ नहि हेतै। अखने जे डीप बोरिंग गढ़ेबै ठीक छै, 7टा छै बसहिया में, ओहि 7टा में कहै छै एकटा कनि कनि चले छै, एकरा सबके यदि मरम्मत करबै तो हमरा बुझाइए जे 7 के चलेबै यदि अहाँ तो एकटा में जे खर्च हैत, 2टा में जते खर्च हैत तते में अहाँके 7 चले लागत, आ ओ एहिठाम के जे बाकी छै से अहाँ दोसर ठाम गाड़ि दियौ, मगर ई काज करऽ के लेल सरकार तैयार नहीं छै। तथ्यांके नहीं हेतै, मध्य प्रदेश सरकार का तथ्यांके नहीं हेतै जे पुरना कते गाड़ल रहे छै, एकरा ओहिसँ मतलब नहीं छै नया गाड़तै ओहिमे कमीशन बेसी भेटै छै। खैर हम अब 2-3टा विषय बात करब, समयो केना भागि जाइ छै बुझी में नहि अबै छै। एकटा जल्दो बल्दो समस्या छै। काल्हि परसू खन जखन प्रधानमंत्री ओली जी आयल रहथिन माने कि महोत्तरी के मछियानी आ तकर बाद बाड़ा की परसा दिस गेलखिन, तो ओहिमे की कहलखिन जे हुनका बुझल छनि, ई बात सबके बुझल छै जे मधेश में जे जल संकट छै, चाहे वो पिय के पानी के संकट होय आ चाहे पटाबे के पानी के संकट होय, एकर मूल कारण छै जे चूड़े के कटानी, चूड़े में गाछ काटि देलकै, ओहिठाम बस्ती बैस गेलै,
आ बस्ती बैस गेलै, गाछ पूरा एकटा माने हम ओहि दिन 3 तल्ले गेल रही, एकटा सखुआ नहीं छै, एकटा माने की कहै छै अहाँके सीमर नहीं छै, जखन कि ओ सीमर के सखुआ के आसन के ई बहुत बड़का जंगल छलै, एकोटा एकटा माने नाम मात्र के नहीं छै, ने बांस छै, बाकी बांस जे रहै छै अहाँके इरोजन माने भूख क्षय नहीं होवऽ दै छै, सब कटा गेल छै, घर बनि गेल छै, घर बनि गेल छै। आब ओहिठाम के लोग सब कहै छै जे हमरा जे छै से आब लाल पुर्जा दिअ, हमसब ओहि पर रहै छी, लाल पुर्जा दिअ, लाल पुर्जा दऽ देबै तऽ काल्हिखन तऽ यदि कोनो एहन इच्छा शक्ति वाला सरकार रहती तऽ कहती जे चूड़े में जे घर बनेने छै तकरा खाली करवा सकै छै ने, क्या तऽ केकरो लाल पुर्जा नहीं छै, ओ चाहे 25 वर्ष रहल होइ चाहे 10 वर्ष रहल होइ, खाली करवा सकै छै। हाँ, हुनका नेपाली नागरिक छै, हुनका बैसाबऽ के दायित्व सरकार के छै, अहाँ जमीन खोज के बैसैयौ, मगर चूड़े में बैसा देबै आ एहि कारण से पूरा मधेश मरुभूमि भऽ जेतै तऽ उचित नहीं ने छै, मधेश संगे ई दुश्मनी केनाइ भेलै ने। तो कहलखिन प्रधानमंत्री जी जे चूड़े के संरक्षण करब आवश्यक छै, एकरा लेल जल पुनर्भरण माने रिचार्ज करऽ के लेल चूड़े क्षेत्र में जे पोखरी खनऽ पड़तै, कमला कोसी आ मरीन के डाइवर्सन बनाबऽ पड़तै, आदि आदि बात सब कहलखिन। ठीके छै, ओ करब जरूरी छै, तऽ ओ कखन हेतै जखन चूड़े में मानव बस्ती नहीं रहतै तब हेतै ने, कि यदि यहाँ आदमियों रखने छियै आ ओहिठाम बड़का बड़का अथियो बनेबै, डैमो बनेबै तऽ हेतै, तऽ मानव बस्ती कखन नहीं रहतै जखन जे आदमी इलीगली गैर कानूनी तरीका से बैसल छै तकरा हटेबै। तऽ अहाँ एक दिस कहै छी चूड़े के हरा भरा बनेबै, ओहिठाम माने की कहै छी जे सुरक्षित रखबै, संरक्षित रखबै, आ दोसर दिस अहाँ लबै छी भूमि विधेयक लेने छी आ कहै छियै जे भूमि विधेयक पारित कऽ कऽ सुकुम्बासी समस्या समाधान करब। सुकुम्बासी माने जकरा कतौ रह के जमीन नहीं छै ओकरा सबके बैसेबै। अहाँके जे ई भूमि विधेयक में ई कहल गेल, भूमि विधेयक में इहो कहल गेल छै जे कोनो आदमी कोनो सार्वजनिक जगह पर यदि 10 वर्ष से बेसी समय से रहै छै तो ओहिठाम के लाल पुर्जा एकरा भेटतै। एतबे नहीं, अरे जे संरक्षित छै जेना चितवन राष्ट्रीय निकुंज, जेना माने कोसी वन्य जंतु उद्यान जे संरक्षित छै, सरकार के यदि जरूरी पड़ती तो वो ठाम लोग जमीन दऽ सकैया। तो एक दिस चूड़े के कहै छी अहाँ जे दीर्घकालीन समस्या समाधान के लेल चूड़े में जल पुनर्भरण के व्यवस्था करबै, आ दोसर दिस कहै छै ओहि आदमी सबके हम लाल पुर्जो देबै, ओ संभव छै? मगर अहाँ कहि रहल छी एमाले बलजफ्ती अखन भूमि विधेयक जे पारित करबा चाहे छै। नेपाली कांग्रेस के सभापति जी के बात करब तो सभापति जी के अपन प्रधानमंत्री हम समय पर बन जाए, ऐसे बेसी कोनो उद्देश्य नहीं है। हाँ, गगन थापा विरोध कलके, गगन थापा विरोध कलके, विश्वप्रकाश शर्मा कहलके जे एकरा संसदीय समिति में ल चलू, छलफल करू, आवश्यक छै तऽ ओहिमे संशोधन कयल जाए, सुधार कयल जाए, परिमार्जन कयल जाए। मैंने सुकुम्बासी के अपने देश में रह के अधिकार से वंचित क्यों नहीं कर सके, मगर चूड़े में बैसाख हेतै, संरक्षित वन में रिसोर्ट बनते, कहाँ तो बड़का बड़का होटल बनते, तो वो वन संरक्षित रह जाते, नहीं बाघ रहते, नहीं चितुआ रहते, क्या तो गाड़ी जेते, घोड़ा जेते, बॉल बढ़ते, आवाज हेतै, तो कौन जनावर रहते ओहिमे? आइए देखियो जे मधेश में बानर, नीलगाय आ बनैया सुग्गर एकरा कारण से मधेश के जे उपजाबो करै छै सेहो खा जाइ छै, ओ सब केला खा जाइ छै। तऽ जे चूड़े में वो रहै छलैया ओहि चूड़े में तऽ आदमी रह लगलै, ओ घर बना लेलकै, तो वो कतऽ जेतै बेचारा, कतऽ जेतै ओ बनैया माने बन सुग्गर कतऽ जेतै? तो वो अबै छै नीचा, क्या तकरा पानि जरूरी छै, खाना जरूरी छै, वंश बढ़बऽ के जरूरी छै, तो वो अब नीचा आबै छै। आ वो एतै तऽ अल्हुआ कोरि के खेतै, ओ आलू खोरि के खेतै, ओ मकई खा जेतै, ओ अहाँके गहूम खा जेतै, धान खा जेतै। जंग चूड़े में छलियै तऽ ओहिठाम जंगली वस्तु खाइ छलियै, मगर ओहिठाम तऽ आदमी रह लगलै, ओ कतऽ रहतै?
एहि बात पर ई जे भूमि विधेयक छै, भूमि विधेयक माने चूड़े के और नाश कर देते, वो हम मात्र नहीं कहे छी। आइए जे जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी संशोधन प्रस्ताव दर्ता करेलखिन आ हमरा तो आश्चर्य लगे कतः जे मधेश सबसे बेसी जीते छै कोन पार्टी जीतले एबे एमाले, तकरा बाद कोन जीतले तो नेपाली कांग्रेस। चूड़े वीरान हेतै, चूड़े नाश भेला के कारण से मधेश में जल संकट छै, ओहिमे नेपाली कांग्रेस से जीतल रामकृष्ण यादव वा एमाले से जीतल रघुवीर महासेठ, जूली महतो वा माने जनता समाजवादी पार्टी से जीतल की कहे छै जे दीपक कार्की वा 25टा से एमाले के मध्य प्रदेश सरकार में आ 22टा से बिहार नेपाली कांग्रेस के, हुनका सबके दायित्व नहीं छै। बात मात्र उपेंद्र यादव बरते, महंत ठाकुर के दायित्व नहीं थे जे भूमि विधेयक के बारे में कुछ बाजी। महंत ठाकुर जी के सरकार में चल गला से भ गए। ई अपने आप में मधेसी जनता हमरा बुझ पड़िए जे मधेसी जनता अब की छी हम सब भगवान जाने। हम एक छोटकी विषय और उठाबे चाहब, ओ की जे आई जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के युवा संघ, समाजवादी युवा संघ जे मधेश में खलिया घैला बर्तन सबके लऽ आई जुलूस निकालल मध्य प्रदेश सरकार के विरोध में। एहि विषय पर आब एगो श्रोता टेलीफोन संपर्क पर छथि, हुनका से बतियाब। हेलो हेलो जी नमस्कार। नमस्कार जी के बाई जी? कुलदीप यादव कोचरी से। कुलदीप यादव जी 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 कहल जा। हेलो सर, अभी तो कहै भूमि विधेयक में रघुवीर महासेठ नहीं बजे छै, महेंद्र यादव नहीं बजे छै, ई सब तो सर गुलाम है। ये तो महेंद्र यादव के जीतेबे नहीं कर छी, अपने से केना बचते? गुलामी कर या फिर होता है कहियो संसद बनते तो रघुवीर के टिकट दो कि महेंद्र के दो, सब नेते नहीं दे सकते। हाँ ये बात ठीक है अपने के नया के आप जब आया ले तनी सुनाना घूम गेल तनी मन कह देल तो बुझल कि सब वो है जे छी सब है क्या नहीं। एक बात कहूँ तो कुलदीप जी, अपने के गांव में पहले हरदीनाथ सिंचाई योजना के पानी अबे छल नहर में, अबे आप के नहीं अबे? नहीं कुछ नहीं पानी अबे, कुछ नहीं हमरा अपने के याद है अबे छल पहले पानी से? हाँ याद देखने छी अपने कढ़िया लग जाय छै नहर। हाँ आप तो जाए पर नहर के भर के बजाय पुलिस चौकी बना लेल के तारापट्टी में। हाँ नहर है वहन न है तो किया नहीं पानी अबे छै आपसे कहू था? अभी नहरों में धारों में पानी नहीं है। धारों में पानी नहीं है, कहाँ तो अगाड़ी कहाँ से बांध बांध देने। हाँ चलो और कहू की कह जाए चलिए। कथी कहू है कहिए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। देखियो ई छलाह कुलदीप यादव जी कोचरी से बहुत आम सवाल जे आई नहीं पंचायत काल में, पंचायत काल के बात करी छी, पंचायत काल के बाद बहुदलीय काल में जे ई हरदीनाथ सिंचाई योजना से जे पानी अबै छलै, नहर अखनो छै नहर। मना हम कनि दिन पहिने गेल रही इलाका प्रहरी कार्यालय तारापट्टी में, इलाका से तो वही ठाम जे अखन नया भवन बनले तो हमरा बुझायल जे पहिनका जे माने तारापट्टी बाजार से जे बक्सौरा दिस अबै छलै अहाँ के नहर, वही नहरे के भर के वा नहर के काते में जे देवाल दऽ देने छै। अब नहर बाकी छै कि नहीं से कोन मतलब हमरा नहीं बुझाइए। कहे छै नदी में पानी नहीं छै, ठीक है पानी नहीं छै, क्या तो आगा बुधियार लोग जरा कृषि के महत्व बुझे छै कहाँ दिगम्बरपुर दिस आगा कहाँ बांध बनने छै, ठीक कहने छै, हम बहुत बढ़िया बुझे छियै। एहिठाम जे सरकार फाटक बनेने छै, ओहि फाटक के जखन नहरे से भरा गेलै तो कोन काज छै फाटक के। कहे छला काल्हि एखन
एगोटा हम समाचार देखे चलिए कोसी नहर दिया, गंडक नहर दिया। गंडक नहर में जे जतेक नहर है अपना सबके नेपाल भारत के प्रमुख नदी सब पर ओ अधिकांश नहर जे छै माने फाटक भारत सरकार बनेने छै। आ ई समझौते एहन छै जे ई जल जे छै से पहिने तू प्रयोग कर तकर बाद हमहूँ प्रयोग करबो, दुनू गोटा के साझा छै। तो अपने बाहर नहीं जा पड़त, अपने यदि की कहै छी जे जटही पार क के अपने उमगांव जेबे चाहे पिपरौन जेबे तो बीच में कमला नहर छै, ओहि में देखबे हम आई से 15-20 दिन पहिने गेल छलियै तो भरि मुँह पानि चलै छै कमला नहर में, भरि मुँह पानि चलै छै। एतऽ आगा के पटबैत आयल छै एतऽ तक, जतऽ तक गेल हेतै ओतऽ तक पानि हेतै। तो आ नेपाल में कहलक जो 29 गते से कहा दन कि 30 गते से नेपाल में पानि देनाइ शुरू भेलैया, पानि माने नेपाल के नहर में। हमरा कहते बात होइत रही अपने के गुरुदयाल दास जी से धबौली के क्षेत्र, कहते रहे जे हमरा सबके गाम धरि अखन तक पानियो नहीं एलै। तो नेपाले के पानि से भारत में 1 महीना पहिने से पटवन भ रहल छै, आ नेपाल में पटवने नहीं छै, वह धबौली तक पानि नहीं आयल छै एखन। की कारण हेतै? कारण एकदम सामान्य छै। कारण ई छै जे नेपाल के पालिका हुए, प्रदेश हुए वा संघीय सरकार हुए, ई नाला के सफाई नहीं करी छै, मरम्मत नहीं करी छै। सफाई नहीं केलक, मरम्मत नहीं केलक, आ त पानि जायल त पानि जे जतऽ राय छितिर हो गेल, खेत तक नहीं पहुंचल। ई के सिखा देती शेष नारायण यादव की बात? के कहते? शेष नारायण यादव जी माने कमला नहर देखने छथिन कि नहीं देखने छथिन से नहीं कहब। ई तो देखना ही हथिन कम से कम माने की कहै छी जे हरदीनाथ वाला, तो हरदीनाथ वाला में की भ रहल छै, माने कटैत वाला सब एते आग्रह केलकै, जाके हमहू सब जाके आग्रह केलियन माने शेष नारायण यादव जी से जे मंत्री छै सिंचाई मंत्री जो एहिठाम यदि सेक्टर बांधि दै छियै तो कम से कम 10,000 बीघा जमीन पटतै। आ जनकपुर के जे कल के पानि सुखैया ओहो नहीं सुखतै, क्या तो लेयर एम्हरे में अबै छै, एम्हरो पानि के जलस्तर बढ़ि जेतै। कोनो उपाय नहीं छै, किछु नहीं चाही। माने जनकपुर धाम नगर पालिका कहल के पुरका साल कटैत वाला सब अहाँ सब बांध बांधू, माइटे के बांध एहिठाम यदि नीक से नहीं बनेतै तो माइट के बांध बनल के 8 लाख रुपया खर्चा भेलै। गौवा सब अपने केना केना के देलकै पैसा उधार लऽ कऽ, ओ पाइ नगर पालिका नहीं देलकै। कहै छी मिहिर लाल यादव छथि तहिया के वएह रथी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कहै छी जे खरीद प्रक्रिया संग मिले ना। ओ किसान, खेती करऽ वाला किसान खरीद प्रक्रिया की गेलै बुझा। अहाँ कहलिए नगर पालिका के मेयर जाके देख के एलै, अहाँ इंजीनियर जाके एस्टिमेट केलकै, अहाँ कहलिए जे बांध बांधू, पाइ अहाँ के दऽ देब। ओ बेचारा गाम के लोग चंदा लऽ कऽ, उधारी लऽ कऽ, मेहनत कऽ के बांध बनलकै, एकरा पाइ नहीं देलियै। ई देश एहन छै, एहन छै। कमीशन नहीं भेटल हेतै, एकेटा बात छै। हम अब थोड़बे बात जे वह कहि रहल छलहुँ अपने के जे पानी के अभाव भेलै, सिंचाई आ पेय के दुनू के पानी के अभाव अंत करू से कहिका आई जनता समाजवादी पार्टी निकट समाजवादी युवा संघ जनकपुर में प्रदर्शन केलकै। नारा छलै जे भ्रष्ट सरकार राजीनामा दो, चूरे दोहन बंद कर, राहत पैकेज घोषणा कर, आ किसान विरोधी होशियार। ओ सब माने मुख्य सचिव मदन भुजेल आ सीडीओ शंकर हरि आचार्य जी के ज्ञापन पत्र सेहो बुझलखिन हैं। ई प्रतिपक्ष के काज छै जे खबरदारी करब। ओना अखन कनिके दिन पहिने सरकार से हटल छथिन, हुनको सबके हैंग ओवर छनिए। माने 8 वर्ष जे सरकार अखन तक के प्रदेश के सरकार छै, ताहिमे से 5-5.5 वर्ष सरकार में रहल छै अहाँ के जनता समाजवादी पार्टी नेपाल। ई कोनो आई खाने पानी के समस्या आबि गेलै है से अखने नहीं आबि गेलै है, ओ 10 वर्ष 12 वर्ष से चलि रहल छै। तो ई
5-6 वर्ष में की केलकै इहो सवाल पूछब जरूरी छै। ओना प्रतिपक्षी के हैसियत से जे सवाल पूछल गेलै ओहि सवाल के हम एप्रिशिएट करै छी, ओ जरूरी छै, प्रतिपक्ष पूछतै। अब हम समयो अभाव भऽ रहल अछि, एकटा छोटकी जानकारी कराब, मुदा वो जानकारी एतेक महत्वपूर्ण छै जे एहि विषय के बारे में मध्य प्रदेश सरकार के कोनो दूर तक कोनो लेना देना नहीं। अखन मध्य प्रदेश सरकार बजट कथी में रखल के एमरी बेर नीक जकाँ देखबै, बजट कथी में रखे छै, तालीम में, गोष्ठी में, सेमिनार में, माने वन सचेतना कार्यक्रम संग नेपाल टेलिभिजन 10 लाख, गोरखा पत्रकारहरूलाई तालिम 5 लाख, यी सीमांतीकृत पत्रकार संघ अंतरक्रिया एते बजट छै एहि सबमे। किया तऽ ओ जतेक संघ संगठन छै सब में अपन पार्टी के लोग के मार्फत से ओ बजट विनियोजन हेतै आ ओहि में अपन 50% 60% अपन हिस्सा लेतै और कोनो बात नहीं। मगर एकटा कने गौर करियो, आब यदि मुख्यमंत्री जी के धिया पुता मधेश में पढ़ैत रहितन, शेष नारायण जी के धिया पुता मधेश में पढ़ैत रहितन, माने की कही सुनील यादव जी के धिया पुता मधेश में पढ़ैत रहितन, व राजकुमार लेखी जी के धिया पुता मधेश के कोनो स्कूल में पढ़ैत रहितन, व रानी शर्मा तिवारी के धिया पुता मधेश के कोनो स्कूल में पढ़ैत रहितन, रघुवीर महासेठ, विमलेन्द्र निधि, महेंद्र यादव लगायत के नेता के धिया पुता, दीपक कार्की व रामकृष्ण यादव, हुनका सबके धिया पुता यदि मधेश में पढ़ैत रहितन, जनकपुरे में रहितन, तब हुनका सबके बुझे में अबते जे मधेश के रिजल्ट 28% क्या भेलिए, एसईई के 72% विद्यार्थी फेल किया भ गेलिए। जखन हुनकर धिया पुता फेल भेल रहिते ने तब हुनका सबके बुझे में अबते। अखन ओ की बुझथिन, सबके सेंट जेवियर्स में पढ़े छै, भारतीय एम्बेसी के सहयोग में, माने के सहयोग में कोई डॉक्टरी कर रहल छै इंडिया में, तो केओ वहाँ के सीए कर रहल छै इंडिया में, केओ सब अपन अपन ठाम पर पढ़ि रहल छै। एकरा मधेश के शिक्षा से, मधेश के स्वास्थ्य से, मधेश के समस्या से की लेना देना छै, कोनो लेना देना नहीं छै। आ एहन क्षमता सबके समूह छै बनेने जे एकरा लग ओ समस्या पहुँचहु नहीं दै छै। से जे हजूरी वाला सब रहल, केहन हमर बारे में की कही गाम के लोग, बाप रे हजूर अपने के बारे में कहे छी जे फलना पुलिस के सर्वा अपने ही करा देलिए, फलना सीडीओ अपने ही लेने छिए, इंस्पेक्टरो अपने ही के नाम ले छला, ई कृषि के हाकिम, ई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अपने ही ले लिए तो मंगनीये में ले लिए कि माल लग के ले लिए। हमरा सबके सब बुझल रही जे के कत्ते पाई लगे सरवा करबे छै, बढ़ुआ करबे छै से, मगर तो वो व्यक्ति के, वो नेता के असली बात बुझी में नहीं अबै छै। आम लोग संगे बात करते तब ने बुझे में एते। हमको अहाँ फेर कहबै जे एतेक बात कहलिए, असली बात कहबे नहीं केलिए। असली बात ई छै जे मधेश के एखन सबसे बड़का समस्या छै जे किशोर वर्ग, माने 5 क्लास से लक 10 क्लास में पढ़े वाला लड़का लड़की में माने लागू औषध खाए के आदत बढ़ गई है। लागू औषध, गांजा, सिगरेट, अफीम, माने भांग, दारू, गोटी, ई खा के आदत बढ़ गई है घर घर। आ एहि कारण से की छै जे बच्चा सब माने पूरा पूरी पढ़ाई कत करते, जखन गांजा पीने छै, जखन वो गोटी खेने छै तो अपराध से हो बढ़ गए, एकर स्वास्थ्य खराब हो गए, माय बाप कते संकट में छै। अब एकरा सबके यदि पहिने ही यदि नीक जकाँ हम सब काउंसलिंग करबे, प्रदेश सरकार के चाही जे एकरा लेल बहुत बड़का योजना लाबे। कत से अबै छै गोटी, कत से अबै छै, नेपाल में बने छै, इंडिया बॉर्डर पर से दक अबै छै ने, तो इंडिया में उम्हर से एसएसबी आ एम्हर सशस्त्र आ जनपद दुनू छै, तो केना के लऽ अबै छै गोटी।
केकर कमजोरी छै। सब ठाम माने वार्डाध्यक्ष तऽ सब माने बॉर्डर पर हेतै, वार्डाध्यक्ष जी की कऽ रहल छथिन, खैर ओ अबै छै तैयो आबि गेलै खेलके पिलके। एकरा सुधार करय के लेल गामे गाम आब सुधार केंद्र खुजल छै। ओहि सुधार केंद्र में मध्य प्रदेश सरकार के की योगदान छै। अखने एकटा समाचार एलियै जे जहिया से गर्मी बढ़लै है तहिया से बीरगंज में जे सुधार केंद्र छै, बाल सुधार केंद्र बच्चा सबके राखऽ वाला, ओहिठाम बच्चा सब में एक किस्म के बीमारी फैल गेलै। ओ बीमारी कहे छियै पहिने अपना सबके जे चर्म रोग होइ छलै ने, जेना खौसी भए छै, लूतो कहै छियै, लूतो दिना लगाइत के भऽ गेल छै। पूरा बच्चा सब पूरा बीमार से भऽ गेल। किया भऽ गेल छै बीमार से बुझल है? 2 कट्ठा में बनल छै ओ बाल केंद्र, जमा 9टा रूम छै आ 9टा रूम में 128टा धिया पुता छै। एकटा रूम में 10टा 12टा बच्चा छै। एक गोटा के खौसी हेतै सबके पड़ि जेतै। ने नहा के लेल पर्याप्त जगह छै, ने खाय के लेल पर्याप्त जगह छै। बच्चा सब में पूरा पूरी जे माने बीमार भऽ रहल छै। मध्य प्रदेश सरकार के की दायित्व छै जे यदि केओ आदमी एक तऽ एहन कुलत में केओ फंसे नहीं, तकरा लेल काम करऽ के छै। यदि फंस गेलै तऽ एकरा लेल सुविधा संपन्न भारत में जाओ, दुनिया में तो सब ठाम छै, बालो गृह आ प्रौढ़ो गृह, वृद्धो वृद्धा के लेल छै, बालो बालिका के लेल छै। बड़का माने सुविधा संपन्न बाल गृह बनबियो, वही में स्कूल रहे, वही में पुस्तकालय रहे, वही में खेल मैदान रहे, वही में प्रशिक्षक रहे। एकरा सबके पहिने अहाँ के उपचार करू एकरा, आ तकर बाद अहाँ के पढ़ाई शुरू करू। आ जखन मूल प्रवाह में आबि गेली तऽ जाय क्लास तक में पढ़लकै तय क्लास में जाकर अपना गाम के स्कूल में नाम लिखा दियो। मध्य प्रदेश सरकार के कोनो दायित्व छै ओहि पर? किछु नहीं। ताहि दुआरे हम कहि रहल छी जे बड़ी कष्ट से आयल छै संघीयता। हुनका सबके बुझाइत हेतनि जे हमरा सबके अथी में भेट गेल, सब गोटा के योगदान छै, मगर वो सब पूरा फल अपने भोग कर रहल छथि। ई बहुत प्रत्युत्पादक हेतै, अपने देखैत रहबै। आब तऽ संघीयता पर से ओ ग्रहण लागि रहल छै हुनका के क्रियाकलाप के कारण से। खैर काल्हि फेर बातचीत हेतै, अखन समय समाप्त होइए। नमस्कार, शुभ रात्रि।